राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी। निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने शुरुआत की। 4 बजे गुलाब चंद कटारिया रखेंगे अपनी बात। 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब होगा। भाजपा ने 6 मंत्री विधायकों के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन नोटिस और नोटिस में कहा कि विधायकों पर दबाव देकर इस्तीफे दिलवाए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नरेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, क्योंकि सदन में अब लगातार कार्रवाई होनी, अब क्या कुछ अपडेट है वहां सदन से? देखिए, अगर आज की कार्रवाई की बात करें तो आज प्रश्नकाल हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण था। शून्यकाल था जिसमें काफ़ी अहम मुद्दे उठे हैं और अब राज्यपाल के अभिभाषण पे आज डिबेट चल रही है, जो आज उसका अंतिम दिन है। कि आज जैसे मैंने बताया कि गुलाब चंद कटारिया का भाषण होगा 4 बजे और उसके बाद सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरी डिबेट का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले कई ऐसे नेता हैं, कई विधायक हैं जिनको भी बोलने का मौका मिलेगा। करीब 4 बजे तक वो अपनी बात रखेंगे। अभी बाबूलाल नागर है, वो अपनी बात रख रहे हैं, सरकार की जो उपलब्धियां है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और जहां तक आज के प्रश्नकाल की बात करें तो कई महत्वपूर्ण प्रश्न आज सदन में उठे और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वो था जो स्मार्टफोन देने की बात हुई थी उसको लेकर। सरकार ने जवाब दिया है कि प्रक्रिया चल रही है। हालांकि ये भी माना है कि अभी तक एक भी फ़ोन जो है वो वितरित नहीं किया गया, अभी तक एक भी फ़ोन नहीं बांटा गया। इसी तरह जैतारण में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई और वन मंत्री है हेमाराम चौधरी, वो एक जो जगती राम के प्रश्न हैं उसमें उलझते हुए नजर आए, क्योंकि जवाब तो सटीक नहीं था और स्पीकर सीपी जोशी है, उन्होंने भी उनको टोका। इसी तरह शून्यकाल में भी जो 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आई। एक वनिता बघेल ने मुद्दा उठाया कोटा का, जिसमें प्रोफेसर ने जिस तरह से छात्राओं के साथ जो उनके दुराचार की बात सामने आई थी वो मुद्दा उठाया। और राजेंद्र राठौड़ ने क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा धोखाधड़ी करने का मुद्दा उठाया और उन्होंने पीसीसी के चीफ जो है उनका नाम लिए बिना उनकी तरफ इशारा किया, उन पे कह सकते हैं कि आरोप लगाया। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि इस पूरे मामले की एसओजी से जांच होनी चाहिए। तो ये कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे थे जो आज प्रश्नकाल में और शून्यकाल में हमें देखने को मिले। जहाँ तक प्रश्नकाल की बात करें तो आज भी लगता है कि जो 2-3 मंत्री ऐसे थे जो पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आए थे और महज औपचारिकता के साथ उन्होंने जवाब दिया। एक जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न था राजेंद्र राठौड़ का, जो कि अशोक चांदना से पूछा गया था, वह प्रश्न था कि जो स्थानीय जो युवा है उनको स्थानीय जो उद्योग है उनमें किस तरह से नियुक्ति या नौकरी देने के लिए कोई प्राथमिकता दी जाए, इस तरह की कोई प्रस्ताव है क्या। तो हालांकि अशोक चांदना ने कहा कि फ़िलहाल तो सरकार का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन भविष्य में इस बारे में विचार किया जाएगा। यानी स्थानीय स्तर पे जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें स्थानीय जो युवा है उनको प्राथमिकता दी जाए। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि भविष्य में इस तरह का कोई प्रावधान किया जा सकता है, कोई योजना या पॉलिसी इस बारे में लाई जा सकती है। तो इस तरह का जो प्रश्नकाल है वो आज सदन में रहा। साथ में रामगंज मंडी में जो प्रतिनियुक्ति पर जो शिक्षक लगाए गए हैं उनका मुद्दा भी छाया रहा। बीडी कल्ला ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो मदन दिलावर है वो संतुष्ट नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए और कहा कि शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य से हटाकर कुछ लोगों को, कुछ शिक्षकों को अपने अनुसार ऐसे जगह लगा दिया जाता है जहाँ पे शिक्षण कार्य नहीं होता, तो उससे बड़ी समस्या होती है। तो ये जब सवाल लगा उसके बाद जिन शिक्षकों को लेकर सवाल लगा था उनको प्रतिनियुक्ति से या जो काम के लिए उनको लगाया गया था उनको हटा दिया गया था। तो इसको लेके भी आज सदन में काफ़ी लंबी चर्चा हुई। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे प्रश्नकाल के दौरान। और अगर हम शून्यकाल की बात करें और जैसे मैंने कहा कि अनिता बघेल, राजेंद्र राठौड़ ने तो मुद्दा उठाया ही, साथ में ज्ञानचंद पारख है, उन्होंने एक पुलिस चौकी खोलने की मांग की। अभिनेश महर्षि ने आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनकी बात उठाई, उनकी पीड़ा जाहिर की और कहा कि उनको इस महत्वपूर्ण कार्य से हटा के अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। और साथ में उनके भुगतान बढ़ाने की मांग की और ये भी कहा कि अगर अन्य कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है तो फिर उनका जो भुगतान है वो भी ज़्यादा किया जाए। साथ में राज्य और केंद्र के हिस्से के जो उनको भुगतान मिलता है वो अलग अलग मिलता है। अभिनेश महर्षि ने मांग की है कि वो भुगतान एक साथ मिले। ये कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रश्नकाल में और शून्यकाल में उठाई दिए। अब चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पे डिबेट है वो शुरू हो चुकी है और इसमें बाबूलाल नागर है वो बोल रहे हैं, रघु शर्मा है वो भी बोलेंगे, गुलाब चंद कटारिया बोलेंगे। करीब 1 घंटे तक
गुलाब चंद कटारिया का समय रहेगा, क्योंकि उसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री का जवाब होना है। तो गुलाब चंद कटारिया की कोशिश रहेगी कि सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जाए, सवाल उठाए जाए, खासकर बजट घोषणाओं को लेकर, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने अपनी योजनाएं बताई है, अपनी घोषणाएं बताई है, उनकी क्रियान्विति के बारे में बताया है। लेकिन अभी कई प्रश्न जो ऐसे आए हैं, अभी पिछले जो प्रश्नकाल हुए हैं उनमें, जिनमें माना है कि अभी भी जो बजट घोषणाएं हैं कुछ ऐसी जो अभी पूरी नहीं हुई है या पाइपलाइन में है, तो उनको लेकर जरूर गुलाब चंद कटारिया है वो सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन इस बीच जो है हमें लगता है कि जब ये राज्यपाल के अभिभाषण में भी डिबेट आगे बढ़ेगी तो कुछ नोक झोंक देखने को भी मिल सकती है। आज एक और जो मुद्दा सदन के सामने आया था वो था कि भाजपा के 6 विधायकों ने कांग्रेस के 5 विधायक और एक निर्दलीय विधायक, उनके खिलाफ जो एक प्रस्ताव रखा विशेषाधिकार हनन का। तो स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है कि यहाँ उन्हें ये प्रस्ताव मिला है, वो उसके बारे में फैसला करेंगे। यानी अभी ये फैसला नहीं हुआ है कि उस पर उन भाजपा के विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस स्टेज पे स्पीकर रखते हैं, ये बाद में फैसला होगा। अब चूंकि राज्यपाल के अभिभाषण पे डिबेट शुरू हो चुकी है, तो ऐसा लगता है कि आज इसको लेकर अब आगे चर्चा नहीं होगी। लेकिन जब स्पीकर इस बारे में फैसला कर लेंगे कि किस प्रस्ताव को लेकर क्या करना है, क्या जिन्होंने प्रस्ताव लेके आए हैं उनको एडमिट किया जाए, क्या उनको बोलने का मौका दिया जाए, और मौका दे दिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या स्थिति रहती है देखना होगा। लेकिन जिस तरह से संयम लोढ़ा जो है वो राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ प्रस्ताव लेके आए थे और सदन में उनको बोलने का मौका मिला था, तो उसी के पलटवार में ये भाजपा की रणनीति रही है कि अब कांग्रेस के जो विधायक है और एक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा, उनके खिलाफ भी इसी तरह का एक प्रस्ताव लेके आए। आज सुबह विधानसभा की जब कार्रवाई शुरू हुई थी उससे पहले सचिव के माध्यम से प्रस्ताव पेश किए गए थे, जिनमें महेश जोशी के खिलाफ है, महेंद्र चौधरी के खिलाफ है, शांति धारीवाल के खिलाफ है, रफ़ीक खान के खिलाफ है, संयम लोढ़ा के खिलाफ है। कहा यह गया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने विधायकों पर दबाव बनाया था और उसके कारण से विधायकों ने अपना इस्तीफ़ा दिया था। तो ऐसे में ये अन्य विधायकों के जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। तो इस बारे में उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इनके खिलाफ जो है वो विशेषाधिकार हनन है, उस पर चर्चा की जाए। लेकिन ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि स्पीकर इस बारे में क्या फैसला करता है। तो अब देखना ये होगा कि आज चूँकि एक पहला चरण है बजट सत्र का, वो पहला चरण ख़त्म हो जाएगा, राज्यपाल के अभिभाषण का जो चरण है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करेंगे, तब दूसरा चरण शुरू होगा। इस बीच जो है स्पीकर के चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक है वो भी शुरू हो रही है, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे के विधानसभा के किस तरह उसमें जो बिजनेस रहेगा, क्या क्या आगे चलेगा, सदन कैसे चलेगा, कब से चलेगा, बजट का पेश होगा, ये तमाम चीज़ें हैं वो कुछ देर में तय कर दी जाएगी। ठीक है नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आगे भी बीएसी के द्वारा, यानी कि बिजनेस कमेटी जो है एडवाइजरी कमेटी, उसके द्वारा तय किया जाएगा कि आखिर आगे कैसे जो सदन है उसमें चीज़ें होंगी। तो वहीं 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जवाब होगा, उससे पहले तमाम जो विपक्ष है उसके नेता भी बोलेंगे। विधानसभा की ये कार्यवाही जो जारी है और इसको लेकर अब आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तमाम विधायक बोल रहे हैं।